तथागत भगवान बुद्ध जब 14 साल तक तप करने के बाद उनको किसी भी प्रकार का आत्मसंतोष या भगवान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति जो भी कहें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और कई कई दिन तक वो भूखे प्यासे रहते थे। ताकत इतनी कम हो गई थी कि तालाब के अंदर, नदी के अंदर से पानी निकाल के नहीं पी सकते थे। कमर में घड़ा को बांध करके उसके अंदर प्रवेश करते थे और निकल आते थे, हाथ से नहीं उठा पाते थे। ये दशा तप करते करते, लेकिन किसी प्रकार का कोई देवता का, कोई भगवान का, कोई ईश्वर का साक्षात्कार बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन मनन कर रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ कि एक सुजाता नाम की बुढ़िया थी, वो उपवास करती थी। उपवास की परंपरा भी पुरानी है, तारीख तिथि सब अलग अलग बदलते रहते हैं, लेकिन उपवास पहले से चला आया। तो उपवास करती थी किसी देवता के नाम से, और एकदम सुबह जा करके और वो खीर चढ़ाया करती थी। हम लोग पूर्णिमा के दिन प्राय, हम लोग क्या पूरे भारत में खीर का ही प्रसाद बना, तो खीर चढ़ाया करती थी अपने देवता में पीपल पेड़ के पास। तो एक दिन पहले से ही भगवान बुद्ध वहाँ बैठे थे। सुबह सुबह गई तो उसको लगा कि मैं जिस परमात्मा की खोज में यहाँ सालों से उपवास कर रही हूँ, वो परमात्मा मुझे मिल चुका है। तो वो खीर उनको देने लगी। अब भगवान बुद्ध जो है धर्म संकट में पड़ गए, वो कुछ खाते पीते नहीं थे, भला खाए तो खाए कैसे। फिर उसके भाव को, उसके श्रद्धा को देखते हुए उनके मन में लगा कि इसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। उसको ग्रहण करने के बाद कुछ समय बाद उनके अंदर जो है शरीर में ताकत आने लगी। अब कोई खीर खाएगा, कोई भी चीज़ खाएगा, ताकत आना ही है। ताकत आने लगी। कुछ समय बाद मस्तिष्क भी बढ़िया काम करने लगा, और सोचते सोचते उनको एक सच्चा ज्ञान मिला। 14 साल के बाद आप लोग उस ज्ञान की कीमत इसलिए नहीं करते कि उसके लिए आपने मेहनत नहीं किया है। वो 14 साल तक वन में तप किए थे, तब जा कर के उनको भीतर से निकला। आपको बाहर से डाला जा रहा है, आप उसका कदर इसलिए निकल, बाहर से डाला जा रहा है, भीतर में जगह है उसके लिए कि नहीं है। लेकिन उनकी पूरी जगह खाली हो गई थी, और भीतर से पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? अत्ता ही तनु नाथो को ही नाथो परोसी। वो कहते हैं कि उस समय उनका नाम सुमति था, सुगत। कई किताबों में लिखा है उनका सिद्धार्थ नाम था, लेकिन हम लोग, हमारे साथी लोग, इसके जो रेशनल साथी लोग इसका अच्छे गहराई से खोज किए हैं, उनका नाम था सुगत। उन्होंने अपने आप को कहा कि ऐ सुगत, तेरा स्वामी, तेरा मालिक तेरे से बाहर नहीं हो सकता, तेरा स्वामी तो खुद ही है। ये जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनको पूरा संतोष हो गया। कबीर साहब कहे ना, दौरत दौरत दौरिया जहाँ लग मन की दौर, दौर थका मन थी भया वस्तु थौ की थौ। तो तथागत भगवान बुद्ध को पूरी समझ हो गई कि मेरे से अलग, इस चेतना से अलग कहीं कोई ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये चेतना तो मिला मिलाया है। इसी के सहज अवस्था को खोज लें। ऐसी अवस्था है आपके अंदर जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, दुख है ये नहीं है। हम दुख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं ना, इसलिए ईश्वर खोजते हैं, परमात्मा खोजते हैं, प्राणी पदार्थों में सुख खोजते हैं। और उस अवस्था को जब भीतर में अनुभव कर लेंगे तो पूरा संसार एक हो जाए। लेकिन आप खोजना बंद कर देंगे, खोजना फिर चालू नहीं करेंगे।
लेकिन भीतर से होता है, बाहर के थोपने से नहीं होता। बाहर के थोपने से भी हो जाएगा, अगर मजबूती से पकड़ लिए ना तो बाहर से आई हुई चीज़ भी आपकी हो जाती है। तो यह ज्ञान जब उनको पूरा संतोष हो गया कि यही सच्चा ज्ञान है, तो आप लोग जब उत्तर भारत तीर्थ करने जाते हैं तो सारनाथ नाम की जगह देखे होंगे। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, ब्राह्मण माने साधु, उस समय ब्राह्मण जाति को नहीं कहा जाता। समण बामण जो शब्द आया है ना बुद्ध वाणी में, वो किसी जाति के लिए नहीं, ब्राह्मण मतलब विद्वान। 5 ब्राह्मणों को, 5 विद्वानों को जिंदगी में पहली बार वो इस ज्ञान का उपदेश दिए। और वो दिन कौन सा था? वो दिन यही था आषाढ़ के पूर्णिमा। तो वो 5 लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जबकि वो तपस्वी थे, विद्वान थे। अब विद्वान लोग ही कहते हैं ना, ज्ञानी के गुरु अज्ञानी के दास। जो संत होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, किसका गुरु होता है? वो ज्ञानी का ही गुरु हो सकता है, अज्ञानी उसकी कीमत नहीं करता। वो तो सोचता है अरे कहीं पढ़ते पढ़ते फेल और हो गया होगा, नौकरी नहीं मिली होगी, ये घर में झगड़ा हो गया होगा, शादी होगी, वो कीमत नहीं करेगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जो गहराई से सोचेगा, वो समझेगा कि भाई जिस चीज़ के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो सारी चीज़ों से अपने आप को निकाला हुआ ये व्यक्ति, ये अपने आप में धन्य है। और इसके संगत में, इसके शरण में जो जाएगा वो भी धन्य हो जाएगा। ये कौन सोचता है? ज्ञानी सोचता है। तो वो ज्ञानी फिर उसको अपने गुरु के रूप में मानते हैं। वो 5 लोग उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। उसी दिन के नाम से क्या हुआ? गुरु पूर्णिमा। तो ये गुरु पूर्णिमा भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान होने के बाद पहली बार उन्होंने गुरु के दर्जा में बैठ करके 5 लोगों को ज्ञान दिया था। वहीं से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत है। ऐसा संजोग है, हो सकता है व्यास जी के जन्म इसी दिन हो गया हो, ऐसा होता है। तो व्यास जयंती के नाम से भी इसको लोग मनाते हैं। कबीर पंथ में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाया जाता था। मुझे लगता है 10-11 साल या कुछ ज़्यादा होगा, 12-13 साल से मना रहे हैं। तो कबीर पंथ में भी व्यास जयंती के नाम से ही गुरु पूर्णिमा मनाते थे। लेकिन अब बात समझ में आई है कि व्यास से और बहुत पहले से जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और हर पंथ में मनाया जा रहा है। बुद्धिज्म से निकल कर आया है, कहीं से निकल कर आया हो। हम किसी दिन को अपना जो है केंद्र बना के, केंद्रित करके अपने मन को किसी भी दिन में एक बहाना बना करके कम से कम संसार में जो हमारा मन भटक रहा है, पता नहीं क्या क्या खोज रहे हैं, और जिन चीज़ों को हम खोज रहे हैं उन चीज़ों को हम हजारों बार, लाखों बार पा चुके हैं, लेकिन वो चीज़ ठहरी नहीं। जिस संपत्ति को, जिस ऐशो आराम को, जिसके खोज में हम जो है बीमार तक पड़ जाते हैं दिन रात, लेकिन जो है पीछे कदम नहीं लेते। उन चीज़ों को, जगह जमीन को, नौकरी, पद प्रतिष्ठा को, और तमाम क्या क्या चीज़ जो भी उपलब्धि है, लाखों करोड़ों बार हम जो है पा चुके हैं और पा करके खो चुके हैं, अगर पुनर्जन्म को मानते हैं तो। और नहीं मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो भी हम किसके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? क्या है हम अंबानी के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? क्या हम टाटा बिरला के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? और हम अगर कंपटीशन करना चाहते हैं ना, तो उतना संपन्न होते तक इतने बड़े देश में
हो सकता है हमसे कोई और 2 गुना 1.5 गुना आगे हमारे सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। टाटा की टूटी बोलती थी, एक समय था। आजकल टाटा का पता नहीं चलता, आजकल अंबानी का पता चलता है। और टाटा है रतन टाटा, उनके भाषण वगैरह पेपर में देखते होंगे, हमारे तो नहीं हैं, लेकिन अब वो सबसे बड़े नहीं हैं, तो करोड़पति हैं, सबसे बड़े नहीं हैं। अभी अदानी है सबसे बड़े, अंबानी है, अब ये भी सबसे बड़े रहेंगे ऐसा मत सोचो। कंपटीशन में बहुत लोग हैं, उससे हो ऊपर, उससे हो ऊपर, ये चलता रहता है। अब मिलता कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? जो 2 रोटी 3 रोटी जो खाते हैं अपना, वही मिलने वाला है। और क्या मिलेगा? तन ढकते हैं वो मिलेगा, छाया मिलेगी, ये मिलेगा। कितना भी गरीब रहोगे तो मिलेगा। जंगली क्षेत्र में देखें ना, पत्तों की छाया बना के रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं, सबको मिलता है। अब उतना ही सुख है। वो लोग ये ना सोचो कि वो लोग हंसते नहीं होंगे। किसी किसी दिन देखना उनके बच्चे हंसते खिलाते, मजा ले, आनंद लेते रहते। ऐसे थोड़े आपके घर में हंसी है, उसके घर में भी हंसी है। उसके घर बच्चे पैदा होते हैं, थाली बजा लेते हैं, आप लोग बैंड बजवाते हैं, वो थाली में ही उनको आनंद आ जाता है। ऐसे थोड़े हैं कि हम कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे हैं तो मतलब हमें कमी महसूस हो रही है। वो वहीं मजा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इसलिए जो मूल चीज़ें हैं ना, वो सबको मिल जाती हैं। और उनके लिए झगड़ा नहीं है, न उनके लिए हम बिलबिला नहीं रहे हैं। हम बिलबिला रहे हैं ऐसे चीज़ों के लिए जो ना हमको कभी मिली है, ना हमारे साथ कभी रहती है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करोड़ों की अरबों की दौलत होगी, लेकिन अभी जेब में नहीं है। अगर इस जगह में किसी का प्राण छूटता है ना, तो उसके नाम से कुछ श्रद्धांजलि वगैरह में 1 करोड़ खर्चा कर दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। नाम से तो कुछ करेंगे, चाहेंगे तो, और नहीं तो नाम से भी नहीं करेंगे। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक सेठ जी थे, कई बार सुने हो, मैं कहानी नहीं बताया करता हूँ, लेकिन आज बता रहा हूँ। एक सेठ जी थे, वो बहुत रुपया कमाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाए, और सोचते रहते थे कि संतों के पास कभी जाऊंगा तो इतना दान करूंगा, और गरीब दुखियों के पास जाऊंगा तो इस प्रकार उनकी सेवा करूंगा। बहुत तरह धर्म की बात मन में सोचते रहते थे, लेकिन कदम नहीं उठाते। आजकल में उनका समय गुजरता रहा। एक ऐसा समय आया कि उनको हो गया लकवा, और ऐसा लकवा हुआ कि वो उंगली तो हिला लेते थे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलता था। कई लोगों को देखें इस तरह लकवा होता है, मुंह से शब्द नहीं निकलता, मुंह है क्यों लकवा हो गया। अब क्या था कि मन में तो थी बात, उसके 2 बेटे थे, तो संपत्ति को वो मोटा दीवार था, उस दीवार के अंदर सोना के रूप में, हीरा के रूप में संपत्ति को, अधिक संपत्ति वाला रुपया नहीं धरता, उसका सोना खरीदता है, हीरा खरीदता है, महंगी चीज़, और उसमें दीवार में चुनवा दिया था, और बेटों को बता दिए थे कि बेटा ज़रूरत पड़े तो इस जगह दीवार को तोड़ना और यहाँ से निकाल के अपना काम करना। संजोग बस एक संत आए उसी रास्ते से, अपने शिष्यों को लेकर, 2-4 संत थे, आए तो उनको देख करके, उसके दरवाजे के बगल से निकल रहे, देख करके उसके मन में आया कि जीवन भर से मैं सोच रहा था, आज वो दिन मेरा आया है। कहते हैं ना, जा दिन आवे संत घरा, ता दिन दिवाली दशहरा। उसको लगा कि आज मेरा भाग खुल गया, आज जो है जीवन भर से जो सोचता था वो काम करूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा, और जो है जी भर के दान लुटाऊंगा।
हाथ से इशारा किए, कुर्सी बगल लगे, बैठ गए संता के। और उनके बेटे आए पानी के लिए, पूछे। सब व्यवहार तो ठीक था, व्यवहार गलत बेटों का भी नहीं था। अब उंगली से पापा जी इशारा कर रहे हैं उसके तरफ, इसके तरफ, दीवार की तरफ। बाबूजी पापा जी जो भी कहते रहे हो, वो दीवार की तरफ उंगली से इशारा कर रहे हैं, मुंह से तो बोल नहीं सकते। तो उसका बेटा उस इशारे का अर्थ बता रहा है कि साहेब जी, पापा कह रहे हैं कि जो भी कमाया उमाया था ना जिंदगी भर, वो इस मकान में लगा दिया, अब देने को कुछ नहीं। तो ये है संपत्ति का हाल। इसलिए ना, जब तक मुंह सही है, मुंह से बोल रहे हैं हम, हाथ पैर सही है, हाथ पैर से काम कर रहे हैं हम, तब तक अपने हाथ से परमार्थ करना चाहिए। जब हम परमार्थ करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, जब हम दान पुण्य करेंगे, गरीब दुखिया की सेवा करेंगे, तब हमारे अंदर जो त्याग बिना त्याग के नहीं होता है। कहेंगे ना, घर त्याग दिया तभी त्याग होता है, वो एक त्याग है। जब तक त्याग नहीं करेंगे ना अपनी रोजी रोटी का, तब तक जो है अपने और तो और अपने बेटा को ठीक से नहीं दे पाएंगे आप। वो त्याग है। और जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संत है, महात्मा है, उसको देने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है दे कि ना दे। तो जो त्याग करते हैं आप, उसी समय आपका मन निर्मल होने की शुरुआत होती है। इसीलिए कहते हैं ना, सेवा से मन पवित्र होता है। अभी जहाँ लगा रहे हैं वहाँ तो मन के बस में लगा रहे हैं। मन जो वहाँ खुद ही कहता है कि यहाँ लगाओ, आपका मन कहता है ये 2 तल्ले का है, इसका 3रा तल्ला बनाना है, इसमें लगाओ, नाती के लिए काम आएगा, बेटा भर के लिए तो हो गया है, हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, बेटा ना बना सके तो नाती के लिए काम आएगा। मन वहाँ जाता है और वहाँ से जो मन को लौटाता है वो अपने लिए करता है, वहीं से मन का पवित्रता शुरू हो। इसलिए कहते हैं सेवा करना, दान करना, ये सब चीज़ जो है ना ध्यान का ही अंग है। केवल आँख मूंद के बैठे रहेंगे और बढ़िया शांत लगेगा, ये क्या मस्त है। अब वो शांति किस चीज़ की है उसको भी जान ले। वो शांति त्याग की है कि वो शांति जो है अटैचमेंट की है। अटैचमेंट में भी शांति मिलती है, लेकिन वो शांति आपको संसार में बांधने वाली होती है। अटैचमेंट मोह, मोह में भी शांति मिलती है। नाती से बहुत ज़्यादा आपके मन में लगाव है, आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हैं तो उसको सोच रहे हैं कि मेरा नाती कैसा हो, सोच रहे हैं ना, अभी शांति नहीं है। और जैसे नाती गोद में आएगा घर जाने के बाद, उससे भी शांति मिलती है। तो वो शांति जो है अटैचमेंट की शांति है, आपके अकेलापन के असंगता की शांति नहीं है। और सहज अवस्था, निर्वाण अवस्था जिसको कहा जाता है, जिसके लिए जीवन भर तप किया जाता है, उस ओर गति करने के लिए त्याग ही एक साधन है। और वो त्याग घर से शुरू करें। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बना रखे हैं, मन दौड़ जाता है। जो सबसे प्रिय है, नाती है, पोता है, उसका भी हक मार बैठते हैं। मतलब उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो प्राथमिकता की जगह पर हम अपनी प्राथमिकता रखने लगते हैं। ये मन बता देता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, कि संसार की ओर दौड़ रहा हूँ। हर आदमी का मन बताता है। अब उसको आप समझना नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और इसके अलावा जो है ना, ध्यान की बात, साधना की बात, देवी देवता की बात, दुनिया में बहुत कुछ बताया जाता है। और आप लोग सुनते भी हैं, कहते हैं ना सबका सुनना चाहिए, मैं भी कहता हूँ सबका सुनना चाहिए। लेकिन सुनते सुनते उसी में हम भूल जाते हैं।
धर्म का असली रास्ता छूट जाता है। भगवान तथागत बुद्ध ने जो धर्म बताया था वो धर्म को बीच में खत्म कर दिया गया था, खंडित कर दिया गया था। इसके द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, क्योंकि उनका धंधा उसी में चलता है, धर्म के नाम से। तो खत्म कर दिया गया था। उस खत्म धर्म को 14वीं 15वीं शताब्दी में सदगुरु कबीर साहब ने प्रकट किया इस देश में, इस दुनिया में, कि वास्तविक धर्म है कि आत्मसत्ता को ठीक से समझना। और आत्मसत्ता को समझने के रास्ते में जो रोड़ा है, जो रुकावट है, उन रुकावटों को ठीक से समझना और समझ करके उसको अपने से अलग भी करना। दुनिया से अलग नहीं कर पाएंगे। दुनिया में राम रहेगा, दुनिया में कृष्ण रहेगा, दुनिया में ईसा मसीह रहेगा, सब कुछ रहेंगे। है तो अंधविश्वास है, मेरे जैसा आदमी ही कह पाता है। लेकिन जो है दुनिया से आप नहीं निकाल में, घर से नहीं निकाल सकते। दुनिया की क्या बात है। अंधविश्वास को सिर्फ हम अपने दिल से निकाल सकते हैं, घर से नहीं। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य में हो सकता है अलग अलग राय हो, लेकिन मेरे साथ तो एक राय है हर आदमी के लिए, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ। अपने दिल से अंधविश्वास को निकाल सकते हैं। एक बड़े बड़े कथावाचक लाखों के बीच में भीड़ कर भाषण करते हैं, और वो भाषण को वो लाखों लोग तो सुन ही रहे हैं, टीवी के माध्यम से पूरे देश में सुन रहे हैं, समझे ना। अभी मैं कल परसों वीडियो बनाया था, मैं सत्य पर आधारित बनाया करता हूँ। उस वीडियो में ये बताया गया था, ब्राह्मण के लिए सूचना दिया गया था कि ब्राह्मण जो है, रेशनल कबीर देख लेना है, ब्राह्मण जो है शूद्रों को, अर्थात जिसको हम ओबीसी कहते हैं, ओबीसियों को अगर ज्ञान बताएगा, धर्म की बात बताएगा, तो असंवृत नाम के अंधकार नरक में जाके गिरेगा। उसमें यही कहा है, असंवृत नाम के घोर अंधकार वाला नरक में गिरेगा। कौन? वो ज्ञान बताने वाला और सुनने वाला भी। तो आप ये देखिए कि जितने कथावाचक घूम रहे हैं, ये कौन है? पूरा ब्राह्मण है। एक आध जने कोई दूसरा कथावाचक का धंधा करते हैं, उसको रोक दिया जाता है। अभी सन 22 में यामिनी साहू को रोक दिया गया था बागबाहरा में, है ना, कि तुम कथावाचक के काम क्यों करोगे, तुम तो तेलीन हो, एक महिला हो, रोक दिया उसको। तो उनका अपना जाति पेशा, खानदानी पेशा है, लेकिन उनके ही धर्म ग्रंथ में ये बात कही गई है कि अगर इन ओबीसियों को, ओबीसी तो आज की भाषा है, अंग्रेजी शब्द है, इन शूद्रों को अगर धर्म की बात, ज्ञान की बात बताओगे तो असंवृत नाम के अंधकार नरक में तुमको गिरना पड़ेगा, वो उसको भी गिरना पड़ेगा। अब ये बताइए कि भारत में इतने कथावाचक, कथावाचिकाएं टोटल ब्राह्मण हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है उसके उपदेश सुनने के लिए? किसकी भीड़ होती है? हमारे लोगों की भीड़ होती है। तो सुना तो रहे हो, लाखों लोगों को सुना, जिसको सुनाने के उसका धर्म शास्त्र मना करता है, उसी को ज्ञान की बात सुना रहे हैं। और जो है उनके अनुसार उनको नरक मिलेगा, तो कोई नरक जाने का काम करेगा? नहीं करेगा। उनको पक्का मालूम है कि नरक वरक कुछ नहीं होता। पहले इसलिए उनके पुरखों ने ऐसा लिखा था कि उस समय हमारे घर में जो है ना फूटी कौड़ी नहीं थी। 1848 के पहले हमारे पुरखे अंगूठा टेक होते थे, झोपड़ियों में रहते थे, इसलिए उनको ज्ञान की बात सुनाना मना था कि सुनाई कुछ मिलने वाला है नहीं। अब आज जो है हमारे पास संपत्ति है, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, जमीन है,
1947 के बाद हम तेजी से आगे बढ़े हैं। 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसके कारण जो है, जब हमारे पास पैसे आ गए तो हमारी भीड़ इकट्ठी करके और 10-10 रुपये करके जो है अरबों खरबों रुपये बटोर के ले जा रहे हैं। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि तथागत भगवान बुद्ध की परंपरा को, उनके ज्ञान को खत्म क्यों किया गया था? सिर्फ धन के कारण पुरोहित वर्गों ने खत्म किया। और अब वो जो है अब पलट गए हैं। फिल्मी दुनिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नाचने वाली, गाने वाली कौन होते हैं? ब्राह्मणों घर के होते हैं सबसे ज़्यादा। और जिस ग्रंथ को मैं पढ़ के वीडियो बनाया हूँ उसमें साफ लिखा है, बहुत बड़ा पाप लिखा है नाचना गाना को ब्राह्मण के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। और उसी घर के ज़्यादा हीरो हीरोइन बन रहे हैं। तो ये होता क्या है ना, पुरोहित वर्ग के लोग जिधर धन अधिक दिखाई पड़ता है उसी को अपना धंधा बना लेते हैं। इसलिए भ्रम में मत रहना। एक ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में सब तरह की बात, इसलिए इन बातों को मैं रख देता हूँ। ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है और ग्रंथ में वैसा भी लिखा है। ग्रंथों के चक्कर में मत रहना, बैठ करके उन पर विचार करना। आप लोग उतना ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे जितना मैं पढ़ता हूँ। मैं जहाँ खाली टाइम मिला था हम मेरे काम में पढ़ना। तो ग्रंथों को पढ़ना ठीक है, लेकिन उसको जो है ना, ग्रंथ में लिखी हर बात सच नहीं होती और चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। ये बात पक्का दिमाग में रख लीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ गहना खरीदते हैं ना, बिना सोना के 20-20 रुपये मिल जाता है। तो चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती और किताब में लिखी हर बात सच नहीं होती। भाषण करने वाला जो भाषण करता है उसके भी हर बात सच नहीं होती। मेरे बातों पर भी विश्वास आँख मूंद के मत कर। ये कबीर का मार्ग है। गहराई से सोचो, अपने अंदर जो है उसको मंथन करो, इसके बाद उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके जीवन में अप्लाई भी करो, तब फायदा होगा। केवल हम जो है अच्छा से समझ गए, हाँ भाई ये सच है, समझने मात्र से कुछ नहीं होगा। समझ करके उसको जीवन के साथ जीना शुरू कर दो, फायदा होगा। फिर आप मजबूत हो जाएंगे, अपनी बात भी मजबूती से कहीं रखेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। डर इसलिए लगता है कि मैं अजरे अमर जिंदे रहूँगा हमेशा। जिसको पक्का मालूम है कि दुख, बुढ़ापा, मुसीबत और मृत्यु, इससे दुनिया में कोई नहीं बचा है। तो सच कहते कहते अगर ये सब चीज़ें आ जाती है मेरे जीवन में तो अच्छी बात है। आखिर झूठ कहूँगा तो भी आएगी, झूठ कह के जीऊँगा तो भी मुसीबत से नहीं बच सकता, बुढ़ापा से नहीं बच सकता, बीमारी से नहीं बच सकता और मौत से तो बच ही नहीं सकते। इन सब चीज़ों से बच भी गए मान लो तो एक्सीडेंट किसी तरह से मौत से तो बच ही नहीं सकते। तो जिनसे बच ही नहीं सकते उनसे बचने के लिए हम झूठ का सहारा लें। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए जो है तथागत भगवान बुद्ध के जो प्रथम उपदेश, जहाँ से एक गुरु पूर्णिमा शुरू हुआ है, तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि बहुत बड़ी भीड़ अगर कोई बात कहती है तो उसको स्वीकार मत कर लेना। बहुत पुरानी किताब में लिखी है उस बात को स्वीकार मत कर लेना। यहाँ तक कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात को भी स्वीकार मत कर लेना जब तक जो है जांच परख के बाद वो बात सच नहीं निकले। तो ये रास्ता है हम लोगों का, भगवान तथागत बुद्ध का, स्वामी महावीर का, सदगुरु कबीर का। मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर साहब सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ सही है और दूसरा सही है ही नहीं है, ये नहीं कहता। पुरोहितों द्वारा हो सकता है राम कृष्ण की बात भी सच रही होगी, हो सकता है, अभी नहीं सच निकल रहा है, लेकिन सच कुछ बात तो अच्छी बात रही होगी, तभी उनका नाम चलता था। जब पुरोहितों का हाथ लगा ना तो उनको भी झूठा बना दिए, ऐसा होगा। और जहाँ संतों का हाथ है, संत झूठा नहीं बनाता किसी कथा को।
तो मिलना क्या है दुनिया में? प्राणी पदार्थ ये कोई भी मिलने वाले नहीं हैं, ये मिलते छूटते रहेंगे, इनके हमारा स्थायी संबंध नहीं हो सकता है। और स्वर्ग, ईश्वर, देवता, ये तो न कभी किसी को मिले हैं और न कभी मिलेंगे। इनकी बातें किताबों में मिलेगी, किताब के बाहर ये जो हमारा फील्ड है ना, ग्राउंड जो है ये हमारा संसार, यहाँ कहीं भी कुछ किसी को आज तक नहीं मिला है, न मिलेगा। मिलती क्या है? साधना क्यों किया जाता है? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए साधना नहीं किया जाता है। जो ईमानदार साधक है, जो भटका हुआ नहीं है, वो किसके लिए साधना करता है? शांति के लिए करता है, सहज अवस्था के लिए करता है, ऐसी अवस्था जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुख है ये नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले मेरे रीढ़ के हड्डी में बहुत दर्द था, मैं यहाँ पड़ा रहा, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। है दर्द है भाई, हो रहा है, जीवन में कैसा बातें हैं, आगे नहीं लगा। तो ऐसा है, ये सब चीज़ में हम दुखी नहीं होते। और गहराई में पहुँच जाएंगे तो और दुखी नहीं होंगे। जिस दशा जहाँ तक पहुँचने के लिए ठाने हैं, तो रास्ता में जब उस जगह तक पहुँच जाएंगे ना, और भी दुख नहीं होगा। दुख है ये नहीं है। दुख से बचने के लिए सारी साधना है। इसलिए इस रास्ता को सब मिलकर पकड़िए और समय समय से सत्संग करिए। जैसा मेरे से बन सकेगा वैसा तो मैं सुनाऊंगा। और जो है, मैं तो चाहता था कि बच्चों में भी नए सुनाने वाले पैदा करूं, तो तैयार नहीं हो पा रही है अभी। इनको तैयार करना है, ताकि मैं नहीं भी रहूंगा उस दिन भी कुछ थोड़ा सुनाएंगे। आपस में भी एक दूसरे को सुनाया करें, ग्रंथ पढ़ के ही सुनाएं। कुछ नहीं कहते बनता, किताब पढ़ के सुनाएं। किस्सा कहानी रामायण महाभारत सुना के ना मनोरंजन जरूर कर लेंगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। केवल एंजॉय, मात्र एक मन का आनंद बस है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा कहाँ? उनमें भी कहीं कहीं है, लेकिन वो 2 घंटा मेहनत करने के बाद 1 मिनट के इस तरह बात भी उस मिलेगी। है ये नहीं मिलेगा। प्योर बात करें, समय बर्बाद ना करें। एक तो समय नहीं निकाल पाते हम लोग, अब मुश्किल से समय निकाले हैं, उसको किससे कहानी में गंवा दी, नाचने कूदने में गंवा दिए। तो नाचने कूदने से, किससे कहानी से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म एक सहज अवस्था का नाम है। और आपके इसी जीवन में मरे के बाद वक्त की बात नहीं है। आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं, दूर से भी अगर कोई सुनता हो मान लो, तो हर व्यक्ति के जीवन में और इसी जीवन में उस शांति की पूरी संभावना है। उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त करके उस शांत अवस्था में आप जी सकते हैं। उसी का नाम निर्वाण है, और उसी के नाम सहज अवस्था है, और उसी के नाम सहज समाधि है, और उसी के नाम मुक्ति है। तो मुक्ति आपको मिलेगी, लेकिन सच्चा सत्संग करें। और सत्संग में जो बातें सुने हैं, उन बातों पर मंथन करें। उसमें कितना अंश झूठ का है और कितना अंश सच का है। गुरु लोग, चाहे कोई भी पंथ का गुरु अगर कहता है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से सच्चाई बताई जाती है, समझ लो वही सबसे बड़ा झूठा है। सच बोलने वाला कभी दावा नहीं करता कि हम सच्चाई, सच बोलने वाला यही कहता है मंथन करो, प्रयोग करो। जिसका माल सही है वही कहेगा ना परीक्षा करके देख ले, और जिसका माल सही नहीं है वो तो कहेगा भाई दूसरे कंपनी के ठीक नहीं है, यही सबसे बढ़िया है। अब तो सच्चा गुरु मिल गया, आप इधर उधर जाने क्या काम। अगर ऐसा कह रहा है तो समझ लो पक्का फ्रॉड है। मैं यहाँ 20 आदमी के बीच नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लाइव चल रहा है, हजारों लोग देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सच पर आधारित साधना हम लोगों के लिए कल्याण का
जो है साधन है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गुरु से प्राप्त होता है। गुरु पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और साथ साथ अंधविश्वास न रखें, और जो है अश्रद्धा न रखें। अश्रद्धा हो गए तो नज़दीके नहीं आओगे, फिर तो दूरी बनने लगी। ऐसा करके अगर हम जीवन जीते हैं तो इसी जीवन में हमको शांति की सबसे कीमती चीज़ है कि जिंदगी के सबसे कीमती चीज़, हीरा मोती कुछ भी उतना कीमती नहीं है। कौन सी चीज़? वो सहज अवस्था जो साधना से प्राप्त होने वाली है। उसके लिए ध्यान भी करें, समय समय से अगर आप लोग चाहें तो हम ध्यान भी चालू करा दें। तो वो अवस्था के लिए हमको प्रयास करना है, और वही सच्ची अवस्था है। और उसी को क्या कहा गया है? आत्मा जब अपने परम स्थिति में पहुंचती है तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कोई परमात्मा है, अलग से कोई परमात्मा न मिलेगा। आप जो है अपने असली अवस्था में पहुंचेंगे, सहज अवस्था में, अब और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा, कोई परमात्मा है। इस परमात्मा को पाने के लिए संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम इसको पा सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 36 मिनट अभी हो चुके हैं, अब ज़्यादा आगे नहीं कहूँगा। हम सब लोग यह शुरुआत करे हैं, और हो सके तो अभी सावन के महीना में रविवार शायद खाली रहा करता है, तो कम से कम 1 महीना पूरे रविवार 4-5 जितना है, अगर बैठ सके तो बैठ लिया जाएगा, आप लोग चाहेंगे तो। और